क्लास 9th आज हम क्वाड्रिलेटरल शुरू करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में आप बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टूडेंट, लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन। पहले हम डेफिनेशन देखें, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइड फिगर हैविंग द फोर एंगल्स एंड फोर वर्टाइसेस। एक ऐसा फिगर जिसकी चार साइड्स हो, चार एंगल्स हो और चार कॉर्नर्स हो, मतलब वर्टाइसेस हो। कैसे? देखिए स्टूडेंट, ये हमने एक फिगर बनाया, मतलब इसमें कोई भी रेगुलरिटी नहीं है कि क्या है, पैरेलल है नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बस क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ, फोर एंगल्स हैं और फोर वर्टाइसेस हैं और फोर साइड्स हैं, वो कैसा भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, फोर एंगल्स, फोर वर्टाइसेस एंड फोर साइड्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब स्टूडेंट इसके बाद हम देखें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं उन्हीं को हम रिकॉल कर रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या है कि एक पेयर आपस में ये पैरेलल है और एक पेयर ये पैरेलल नहीं है। ध्यान रखिए, वन पेयर इज पैरेलल, वन पेयर इज नॉन पैरेलल। पैरेललोग्राम में बोथ पेयर्स आर पैरेलल, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड दीज आर पैरेलल। तो पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल, इसी को हम टिल्ट कर दें, थोड़ा सा मोड़ दें और इसको 90 पे ला दें पैरेललोग्राम को, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। सेम प्रॉपर्टी, सब कुछ सेम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट ईच एंगल इज राइट एंगल 90 डिग्री। मतलब अगर हम पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री कर दें तो सभी 90 हो ही जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 कर दिया गया है, तो बाकी भी 90 हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये पैरेलल साइड्स हैं तो इन एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। तो ये पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल। अब रोम्बस, पैरेललोग्राम का ही एक रूप है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। बट एक और कंडीशन जुड़ गई पैरेललोग्राम के अलावा इसमें कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इट इज जस्ट लाइक अ पैरेललोग्राम, ओनली वन एडिशनल प्रॉपर्टी इज व्हाट, कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल है, बट इसमें ऑल एडजेसेंट साइड्स आर equal. So this is a one kind of parallelogram in which all sides are equal, that is rhombus. Now square, it is a kind of rectangle. कैसा rectangle? जिसमें all sides equal है, मतलब प्रॉपर्टी सेम इसके जैसी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड एडिशनल प्रॉपर्टी ऑल एडजेसेंट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो दिस इज अ स्क्वायर। अगर हम मोटे तौर पे देखें, ऊपर से देखें, तो ये एक तरह के, इसको छोड़ के, ट्रेपीजियम को छोड़ के, ये सब एक तरह के पैरेललोग्राम है। इनकी कैटेगरी किस में आती है, पैरेललोग्राम है। ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये एक ऐसा, ये तो पैरेललोग्राम है ही, ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री हो, और ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स इक्वल हो और अपोजिट्स पेयर हो, और ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है इसमें ऑल साइड्स इक्वल है और ईच एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर। तो ये चारों एक कैटेगरी में आते हैं और ट्रेपीजियम अलग। नाउ वन मोर टाइप, देखिए स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द काइट। ये काइट का शेप आपको पता है, काइट में क्या प्रॉपर्टी है, ये इन सब से अलग हटकर है। दिस इज अ वन काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये एडजेसेंट पेयर एक आपस में इक्वल है और ये एडजेसेंट पेयर आपस में इक्वल है, जो पतंग का शेप होता है काइट का। इसके क्वेश्चन हालांकि बहुत कम आते हैं, तो ये इन सब से अलग हटकर है। दिस इज अ काइट। अब आइए स्टूडेंट, एनसीईआरटी में हम देखते हैं, इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज दी गई हैं। देखिए जो फर्स्ट थ्योरम है 8.1 में कहा गया है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब पैरेललोग्राम को जो डायगोनल है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये देखिए स्टूडेंट, ABCD पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। इनके प्रूफ्स हम जो है चैप्टर्स के बाद देखेंगे, पहले बेसिक कंसेप्ट और उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ताकि हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ा पाएँ।
अब देखिए 8.2 इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, थ्योरम नंबर 8.2. Then theorem 8.3 if each pair of opposite sides of quadrilateral is equal then it is a parallelogram. मतलब इसका जस्ट उल्टा, अगर पैरेललोग्राम है तो साइड अपोजिट साइड इक्वल होंगी और अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम होगा. Theorem 8.4 in a parallelogram opposite angles are equal. Theorem 8.5 in a quadrilateral if each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram. मतलब जस्ट इसका उल्टा, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और किसी कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा. नाउ थ्योरम नंबर 8.6 द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और इसका जस्ट कन्वर्स इफ द डायगोनल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम. देखिए स्टूडेंट्स को डायग्राम में ये डायगोनल्स हैं आपस में देखो बाइसेक्ट हो रहे हैं ओ से, डी ओ इक्वल टू ओ बी एंड दिस सी ओ इक्वल टू ओ ए. तो कन्वर्स और ये दोनों ट्रू हैं. अगर ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं किसी कोऑर्डिनेटर के तो ये पैरेललोग्राम है. वे एग्जांपल्स हैं, ये भी हम थ्योरम के प्रूफ के साथ हम बाद में करेंगे, पहले एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देख लें. अब देखिए स्टूडेंट इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम द मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि ट्राइंगल में अगर दो साइड्स के जो मिड पॉइंट हैं आपस में ज्वाइन किए जाएँ तो ये जो ई एफ है, जैसे ई ए बी का मिड पॉइंट है, एफ ए सी का मिड पॉइंट है, इनको हमने ज्वाइन कर दिया तो ई एफ बी सी की पैरेलल होगी एंड ई एफ इसका हाफ होगी. ये दिया हुआ है ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी सी. क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, ई और एफ मिड पॉइंट्स होने चाहिए. देखिए इसका स्टेटमेंट भी दिया हुआ है थ्योरम 8.8 द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. और इसी का जस्ट कन्वर्स, इसको बोलते हैं हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है वो, द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड. ध्यान दीजिए दोनों में फ़र्क क्या है. इसमें कहा गया था कि दोनों लाइन सेगमेंट दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है. इसमें कहा गया है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉइंट जो है ई इनका मिड पॉइंट है और ये पैरेलल जा रहा है तो इस लाइन को भी ये बाइसेक्ट करेगा. ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. इन दोनों के प्रूफ्स भी हम देखेंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के बाद. नाउ देखिए स्टूडेंट मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को हम अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए स्टूडेंट मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, अगर ये ई और एफ दोनों साइड्स के मिड पॉइंट हैं तो ई एफ जो होगी पैरेलल टू बी सी होगी एंड ई एफ विल बी हाफ ऑफ बी सी. तो मैथमेटिकली विल राइट मिड पॉइंट थ्योरम को बहुत ही आसानी से समझे. इन शॉर्ट, अगर ऐसा है तो ऐसा है. इट मीन्स अगर ये मिड पॉइंट्स हैं, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये पैरेलल एंड हाफ है. अब यहाँ देखते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में ये एक मिड पॉइंट अगर है ई, एक मिड पॉइंट है दूसरा नहीं है और ये लाइन पैरेलल जा रही है. ध्यान दीजिए ये लाइन पैरेलल जा रही है. यहाँ पर लाइन पैरेलल बाद में हुई थी, यहाँ पहले ही पैरेलल है, तो ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इट इज़ ऑलरेडी पैरेलल. तो ये जो पॉइंट होगा इस साइड को भी बाइसेक्ट करेगा. तो यहाँ मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, देखिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट अगर ऐसा है तो ऐसा है. मतलब क्या है, अगर ये दोनों ये ई इनका मिड पॉइंट है, ये दोनों इक्वल है और ये पैरेलल है तो ये भी बाइसेक्ट करेगी. और यहाँ क्या था, ये दोनों ही मिड पॉइंट हैं तो ये इसका पैरेलल होगा, ये हाफ होगा. इसको ध्यान से देखिए, इसका प्रूफ हम एक्सरसाइज और चैप्टर्स होने के बाद करेंगे.